अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किसी भी बीमारी को या उस पे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको उजागर करने के लिए, लोगों को आगाही देने के लिए वक्त ब वक्त हर बीमारी के मुख्तलिफ़ दिन मनाए जाते हैं। डायबिटीज़ का इंटरनेशनल डे मनाया जाता है और कैंसर का दिन मनाया जाता है, हर किस्म के मनाए जाते हैं। इसी तरह दिल की बीमारी वो भी आजकल और मुल्कों की तरह पाकिस्तान में ख़ास करके ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड हार्ट डे ये मनाया जाता है सितंबर के आखिरी हफ्ते में, खुसूसन 24 के बाद किसी दिन पे भी। इस दफ़ा 29 सितंबर को ये दिन मनाया जा रहा है कि इसकी अहमियत क्या है, अफादियत क्या है, ऐसे दिन क्यों मनाए जाते हैं और इससे आवाम को क्या अवेयरनेस मिलती है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे रिनाउंड प्रोफेसर से कराते हैं जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरी मुराद है प्रोफेसर डॉक्टर बशीर हनीफ साहब से। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ले आए और आज हम आपसे वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से बात करेंगे। पहले तो हम हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये वर्ल्ड हार्ट डे मनाने का मकसद क्या है और ये कब से शुरू हुआ है। देखिए, पूरी दुनिया में जैसे आपने भी जिक्र किया, इस वक्त दिल की बीमारियां जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एपिडेमिक हद तक बढ़ती जा रही हैं और उसकी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में जो नंबर 1 वजह है अमवात की, वो दिल की बीमारियां हैं। अच्छा। और अब ये है कि इसमें अवेयरनेस, जैसे आपने बात की अगेन, कि किसी भी चीज़ के लिए जब तक अवेयरनेस ना हो तो आप उसका ख्याल नहीं रख सकते। लिहाजा ये मई 2012 में वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि जी, चूँकि ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हम कहते हैं, जो दिल की बीमारियां होती हैं और उसके साथ डायबिटीज़ और ये भी, कि ये जो है बहुत तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही हैं और इसको हमें कम करना है। तो उन्होंने एक लोगो बनाया कि हमने 2025 तक 25% ये बीमारियां कम करनी है, नॉन कम्युनिकेबल 2025 तक। जी बिल्कुल, हमारा गोल था कि जी 25, 2012 की बात है ये। अच्छा। 2012 में उन्होंने कहा कि 2025 तक हमने जो है वो 25% तकरीबन ये बीमारियां जो है हमें कम करनी है। और उसके लिए वो डिफरेंट जो है वो बेसिकली प्रोग्राम्स बनाए गए और उसमें वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन है एक। तो उन्होंने ये कहा कि जी हम हर साल जो है सितंबर 29 को वर्ल्ड हार्ट डे ऑब्ज़र्व करेंगे। और मकसद इसका ये था कि पूरी दुनिया में ये अवेयरनेस लोगों में क्रिएट की जाए कि दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं और दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर हम उसकी एहतियाती तदाबीर करें शुरू से ही तो काफ़ी हद तक हम दिल की बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वर्ल्ड हार्ट डे का मकसद भी यही होता है कि हर मुल्क में ये जो है ऑब्ज़र्व किया जाता है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती हैं ताकि इसको जो है हम लोगों को बता सकें कि ये क्यों बीमारी होती है और इससे किस तरह बचा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा बचने की बात की, प्रिवेंशन की बात की, लेकिन ये जो उमूमन दिल की बीमारियां, आम आदमी हमारा तकरीबन लेमैन है, लिटरेसी रेशो हमारे मुल्क का कम है, तो ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि दिल की बीमारियां होती कैसे हैं, क्यों होती हैं, काजेज़ क्या है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे हमने कहा पूरी दुनिया में तो नंबर 1 वजह है। इससे पहले समझा जाता था कि दिल की बीमारियां जो हैं वो वेस्टर्न या एफ्लुएंट पीपल जो होते हैं, अमीर लोगों की बीमारी है। और पाकिस्तान में जो है ये मसला इतना ज़्यादा नहीं है, बट इस वक्त पाकिस्तान में भी जो है वो अमवात की नंबर 1 वजह दिल की बीमारी है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये यंग लोगों में हो रही है। पहले तो होता था कि ओल्ड लोगों में होती थी, लेकिन ये यंग लोगों की भी अब बीमारी हो गई है और उसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक तो ये है कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं कि जेनेटिकली जो है वो हम जो साउथ एशियन ये सब कॉन्टिनेंट हैं, तो यहाँ पे जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। उसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। उसमें जो है हाई ब्लड प्रेशर, शुगर का मर्ज़, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ठीक है, ये 4 मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। और ऑब्वियसली ओबेसिटी एंड लैक ऑफ एक्टिविटी जो है वो भी एक मेजर रिस्क फैक्टर हो जाता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स मिलके जो हैं वो दिल की बीमारियों का रिस्क जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं। अब ये तमाम रिस्क फैक्टर जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल है, ये साइलेंट होते हैं। इसकी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती, लिहाजा आपको पता भी नहीं चलता। मतलब कई लोग चल रहे हैं जिनको कोई तकलीफ़ नहीं है, उनका अगर ब्लड प्रेशर चेक करेंगे आपको हाई मिलेगा या शुगर भी हाई मिल सकती है। साइलेंट एनिमीज, साइलेंट किलर हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो जब तक ये चेक नहीं कराएंगे पता नहीं चलेगा। लिहाजा ये ज़रूरी है कि आप अपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो शुरू से ही चेक करवाएं, एटलीस्ट वंस, के मेक श्योर कर लेंगे ये सारी चीज़ें सही हैं और फिर उसके बाद वक्फे वक्फे से चेक कराते रहें।
इसी तरह से स्मोकिंग जो है वो बहुत कॉमन होती जा रही है, यंग लोगों में है, एक्टिव स्मोकिंग के साथ पैसिव स्मोकिंग। और वन ऑफ द मेजर रीज़न जो है कि यंग लोगों में ये हार्ट का मसला हो रहा है वो यही है कि ये स्मोकिंग काफ़ी कॉमन है। तो लिहाजा स्मोकिंग को तो डेफिनेटली हमें अपने घरों में भी और अपने बच्चों को भी और सबको ये तरबियत देने की ज़रूरत है कि स्मोकिंग को अवॉइड करें प्लीज़, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और इसको मतलब नेशनल लेवल पे ये कैंपेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत बड़े मसले हो रहे हैं। इनका भी डे मनाया जाए। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। और इसी तरह से जो है फिज़िकल एक्टिविटी और ओबेसिटी, अब ये बीमारी जो है दिल की, ये बचपन से ही सिलसिला शुरू हो जाता है। बच्चा पैदा होता है तो फर्स्ट ईयर लाइफ में भी कोलेस्ट्रॉल प्लैक बिल्डअप आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाता है, फैटी स्ट्रिक्स हम उनको कहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाता है। अब अगर बच्चे शुरू से ख्याल नहीं रखेंगे तो शुरू से ये प्रॉब्लम बहुत अग्रेसिवली बढ़ेगा। अब हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यही हो गया है कि बच्चों में जो है वो स्कूल्स आप देखें घरों में बन गए हैं, प्ले ग्राउंड्स नहीं है, खेलने का रुझान बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वीडियो गेम्स और वो मोबाइल फ़ोन्स और ये वो सारी चीज़ें आपको पैदा होते ही दे दी जाती हैं, तो वो सिलसिला जो है उसकी वजह से फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। इसी तरह से हमारे खाने जो हैं, फास्ट फूड का इतना ज़्यादा रुझान हो गया कि बच्चों को जब तक ऑर्डर नहीं बाहर से करना होता तो वो खाना नहीं खाना। तो उसकी वजह से जो है फिर ये कोलेस्ट्रॉल और फिर ये ब्लड प्रेशर, शुगर, ये मर्ज़ भी बढ़ जाता है। शुगर का मर्ज़ जो है वो वर्स्ट है हार्ट के लिए। और इस वक्त देखा ये गया कि पाकिस्तान में भी जो है, पाकिस्तान ऑलमोस्ट 4th या 5th लेवल पे आ गया है शुगर के लिहाज से। अच्छा जी बिल्कुल। तो उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मसले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, डाइट का ख्याल रखें। अब इसमें हमें कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ पे यंग लोगों में क्यों हो रहा है। और इसके लिए हमने एक दफ़ा पहले भी बात की थी, हम फर्स्ट टाइम साउथ एशिया में ये एक स्टडी लॉन्च कर रहे हैं पाक सेहत के नाम से, जिसमें कि हम यंग लोग जिनको दिल का मर्ज़ नहीं है उनको लेके चलेंगे और उनको हम फॉलो करेंगे अगले 10 साल तक। शुरू में उनके ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। एक सीटी स्कैन करेंगे दिल का, देखने के लिए कि दिल में ऑलरेडी कोई ब्लॉकेज है या नहीं है। और उनको अगले हम 10 साल तक फॉलो करेंगे कि किन को ये होता है और अगर होता है तो क्यों मसला हो जाता है हार्ट का। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू स्टडी होगी जो पूरे पाकिस्तान में हम शुरू कर रहे हैं। कल ही हमने जो है वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर्स मीटिंग की है और उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और इंशाल्लाह हम विद इन ए मंथ ये स्टडी शुरू करने लगे हैं और उससे हमें बहुत हद तक पता चलेगा। और फिर एक्टिविटी के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ, लोग कहते हैं कि जी बिज़ी लाइफस्टाइल है, टाइम ही नहीं है, हर कोई सुबह 7 बजे जाते हैं, रात को 8 बजे आते हैं। देखिए मैं इस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि देखिए अब फाइनेंशियली हम, बच्चा जो है जैसे ही बड़ा होना शुरू होता है और माँ बाप को फ़िक्र होती है, बच्चों को भी फ़िक्र होती है कि मैं फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है और फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सही। लेकिन हेल्थ के लिए इन्वेस्ट कोई नहीं करता। तो मैं कहता हूँ जिस तरह आपको फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, आप देखें हेल्थ भी जो है वो हेल्थ इज़ वेल्थ वाली बात है। पैसा आपके पास कितना भी होगा उससे आप हेल्थ नहीं खरीद सकते। सही कहा। तो हेल्थ को इन्वेस्ट करने के लिए शुरू से इस तरह से आप इन्वेस्ट करें कि अपनी एक्टिविटी जो है वो बढ़ाएं, रेगुलर एक्सरसाइज रखें। अब अक्सर लोग कहते हैं टाइम नहीं मिलता, देखिए टाइम मिलता नहीं है, टाइम आपको निकालना पड़ता है, आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। वेरी राइट, ठीक है ना। आपको पता नहीं पता है या नहीं, हमारा एक साइकिलिंग ग्रुप है, हम सुबह 5:45 बजे उठ के जो है सब दोस्त मिलके जो है वो साइकिलिंग पे जाते हैं। माशाल्लाह। जो टाइम नहीं मिलता, अब हम 7 बजे 8 बजे काम पे आना होता है, उसके बाद 7-8 बजे घर पहुंचे तो मुश्किल होती है, इसलिए हमने अर्ली मॉर्निंग शुरू की है। सही। अभी तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट ने वर्ल्ड हार्ट डे पे इंशाल्लाह हम 9 सितंबर को जो 9 अक्टूबर को एक साइकिलिंग इवेंट रखा है बहुत बड़ा। इस साइकिलिंग एक बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है ताकि सबको पता चले कि जी ये हार्ट के लिए भी और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो साइकिलिंग करें, वॉक करें। अगर आप हफ्ते में 5 डेज़ 45 मिनट्स वॉक करते हैं तो 40% हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम कर सकते हैं। कोई और चीज़, इंटरवेंशन, दवा नहीं है जो कि इसको कम करेगी इतना ज़्यादा, लेकिन जस्ट ब्रिस्क वॉक जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं है। सही कर। या अगर आप साइकिलिंग करते हैं उसमें भी कोई खर्चा नहीं है, सिवाय इसके कि आपने साइकिल एक शुरू में लेनी है। तो ये आपका हार्ट का डिजीज़ का रिस्क सिग्निफिकेंटली कम कर सकती है। जबकि एक दफ़ा हार्ट का मसला हो गया, इसका कोई क्योर नहीं है, पूरी ज़िंदगी के लिए आपके लिए चलेगा, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी फैमिली के लिए भी एक बहुत बड़ा बर्डन है। फैमिली बैकग्राउंड हो जाता है, फैमिली भी अफेक्टेड होती है। देखिए इकोनॉमिक बर्डन है पूरी फैमिली पे, वो अगर पूरी तरह से काम नहीं कर सकता, सही तरह से कमा नहीं सकता, सो फाइनेंशियल बर्डन, फिजिकल बर्डन, इमोशनल बर्डन, तो ये सारे बर्डन सारी ज़िंदगी के लिए, पूरी फैमिली के लिए बन जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी बैठे बैठे मुझे सवाल आया याद में। अच्छा जब जैसे आपने कहा कि खामोश किलर हैं जिसमें डायबिटीज़ भी है, कोलेस्ट्रॉल
भी है सब कुछ। ये जब हार्ट का अटैक होता है तो उसके सिम्टम्स आम आदमी गुजरा बताएं क्या आ जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखें, हार्ट अटैक के सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ही एक किस्म के टिपिकल होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि सेंटर ऑफ द चेस्ट में भारीपन, घुटन या दबाव महसूस होता है। पेन ज़रूरी नहीं कि पेन हो, इसलिए हम कभी भी पेन नहीं पूछे, कहते हैं हमें कोई तकलीफ़ हो रही है नहीं। सेंटर ऑफ द चेस्ट में तकलीफ़ होती है, ठीक है। उसके साथ जो है कभी कभार जॉज में भी चला जाता है पेन, जबड़ों में, कमर में भी जा सकता है, हाथों में भी जा सकता है, और साथ में सांस फूलता है, पसीना आता है, मतली या वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसके टिपिकल सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक जब हो रहा होता है। और पेन, ये जो डिस्कम्फर्ट है समटाइम इतनी ज़्यादा होती है, लोग कहते हैं ऐसा लगता है हाथी सीने पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा होता है। और ये जो है अगर किसी एक पॉइंट पे दर्द हो रहा है और चंद सेकंड के लिए रह रहा है तो वो कभी भी हार्ट का नहीं होगा। चुभन महसूस हो रही है वो हार्ट का नहीं होगा। सिर्फ हाथ सुन्न हो रहे हैं वो भी हार्ट का नहीं होगा। अक्सर लोगों को ये काफ़ी सवाल होते हैं कि जो हाथ सुन्न हो रहा है या चुभन हो रही है सीने में। और एक चीज़ जो बहुत अहम है हार्ट के लिए वो ये है कि एक्सर्शन पे तकलीफ़ बढ़ती है, रेस्ट करने पे आराम आती है। अगर मुझे कोई बताता है कि मैं 3-4 फ्लोर सीढ़ियों पे चढ़ लेता हूँ या 2-3 किलोमीटर चल लेता हूँ, उसमें मुझे तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन बैठे बैठे अचानक इधर या उधर तकलीफ़ होने लगती है, तो वो हार्ट का नहीं होगा। अच्छा। लेकिन अगर मुझे कोई बताता है कि जी मैं चलता हूँ या सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे डिस्कम्फर्ट होती है और मैं रुकता हूँ तो आराम आ जाता है, तो वो डेफिनेटली हार्ट का है। उसके लिए आपको फर्दर कोई टेस्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है बताने के लिए कि हार्ट का है या नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि जब भी आपको कोई तकलीफ होती है और आप तो इनिशियल स्टेज पे क्या लेना चेक करें। तो उसमें देखें, इनिशियल स्टेज में अगर आपको लगता है कि वाकई इस तरह के जो मैंने सिम्टम बताए हैं हो रहे हैं, एक तो ये है कि एस्प्रिन घर में होनी चाहिए, वो फ़ौरन किसी फॉर्म में भी हो, चाहे वो मुख्तलिफ ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, वो घर में रखें। और 300 मिलीग्राम की टोटल जो है वो चबा के फ़ौरन खा लें। और अगर कोई ब्लड प्रेशर चेक करने का कोई आला घर में मौजूद है, उससे ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या ज़्यादा है तो ज़ुबान की जो गोली रखने वाली नाइट्रोग्लिसरीन होती है वो, या स्प्रे आजकल मिलता है, वो कर लें। और फौरी तौर पर जो है जो भी नज़दीक हॉस्पिटल है उसमें पहुंचने की कोशिश करें जहां पे दिल का इलाज जो है वो मुमकिन हो। क्योंकि आजकल ये है कि कहते हैं हम दिल के लिए टाइम इज़ मसल, लिटरली एवरी सेकंड मैटर्स। जितना आप डिले करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हार्ट डैमेज होता जाएगा, और एक दफ़ा हार्ट डैमेज हो गया तो फिर उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। लिहाजा जितनी जल्दी वो खून की नाली बंद होती है उसको जितनी जल्दी खोल सकेंगे उतना ही वो बेहतर जो है वो हार्ट को बचा सकेंगे और रिस्क जो है वो कम हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल अभी आते हैं। माशाल्लाह आपने बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बेसिक नॉलेज बताई कि अभी प्रिकॉशनरी मेयर्स क्या करने चाहिए, उनके बचाव का तरीका क्या है? बिल्कुल, देखें इसमें वही है कि एक तो हम कहते हैं कि जी हर एक को नो योर नंबर्स, आपको अपने नंबर पता होने चाहिए। कौन कौन से नंबर पता होने चाहिए? आपको अपना कोलेस्ट्रॉल पता होना चाहिए, आपको ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए, आपका शुगर लेवल पता होना चाहिए। और एक नंबर और वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम मेडिकल इमरजेंसी होती है तो मैंने कहाँ पे कॉल करना है। चाहे वो एम्बुलेंस का नंबर रखें, किसी भी एम्बुलेंस का नंबर हो, ताकि आपको कोई करीबी जगह पे भी लेके जा सके। दैट नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये नंबर पता होना चाहिए। और उसके बाद ये है कि अपना वेट जो है वो कंट्रोल में रखें। फ़िज़िकल एक्टिविटी जैसे मैंने कहा कि रेगुलर करने की कोशिश करें। टाइम अगेन मैं फिर ये कहूँगा मिलेगा नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। एंड इन्वेस्ट फॉर योर हेल्थ, और इन्वेस्टमेंट यही है कि आप कुछ ना कुछ टाइम अपने लिए वक्फ करके रखें जिसमें ये आप एक्टिविटी कर सकें। स्मोकिंग प्लीज़, अगर कोई भी करता है तो बिल्कुल, घर में कोई करता है तो उसको क्विट कराएं। अगर नहीं मानता तो कम से कम घर में सामने नहीं करना चाहिए, उसे कहीं बाहर जाके करें। सही। और फिर रेगुलर अपना एटलीस्ट वॉक करें, साल में एक दफ़ा चेक अपना कराते रहें। और वॉक अगर आप हफ्ते में किसी टाइम पे भी, जो भी आपको टाइम मिलता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, मैं अक्सर अपने पेशेंट को कहता हूँ दोपहर के टाइम पे आपको लंच ब्रेक होती है ऑफिस में, लंच करने के बाद अगर आपके पास आधा घंटा बचता है तो आप वॉक कर लें। अगर वॉक की जगह नहीं है, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ लें, अपने ऑफिस की बिल्डिंग के इर्द गिर्द चक्कर लगा लें, तो ये भी बहुत होगा। अगर आपको बस पे सफ़र कर रहे हैं तो एक स्टॉप पहले उतर जाएं, ठीक है, या अगले स्टॉप पे जाके बस पे बैठ जाएं। इसी तरह से अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो हम अक्सर कोशिश करते हैं कि करीब से करीब पार्किंग करें, चाहे गलती पार्किंग कर रहे हों, उसको थोड़ा दूर पार्क कर लें और वहाँ से पैदल चले जाएं। तो ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। क्या अच्छा उसकी जो अद्वियात है, मेडिसिन, थ्रू आउट लाइफ चलेंगी अगर शुरू हो गया? बिल्कुल, देखें अगर एक दिल का मसला हो गया है तो दवाइयाँ सारी ज़िंदगी चलेंगी, उसमें कम या ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन बंद बिल्कुल नहीं होंगी। और कभी भी दिल के मरीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी दवाई बंद खुद ना करें। क्योंकि एक दफ़ा मैंने कहा हार्ट अटैक हो गया या अल्लाह न करे हार्ट फेल हो गया
और लॉट ऑफ टाइम हार्ट अटैक जो है वो सडन डेथ की शक्ल में होता है कि अचानक मौत वाक़या हो जाती है, तो इट्स टू लेट। बिल्कुल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दवाइयाँ अपनी बाकायदगी से लें और कोई भी दवाई अपनी मर्ज़ी से खुद चेंज न करें बगैर डॉक्टर के मशवरे के। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, सो नाइस ऑफ यू। माय प्लेजर सर, थैंक यू। नाज़रीन, आपने वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से प्रोफेसर डॉक्टर बशीर हनीफ साहब की गुफ्तगू सुनी। ज़रूरत इस बात की है कि हम इनके जो मशवरे हैं, उनके जो बातें हैं, उस पर हम लोग अमल करें और अपने दोस्तों को भी अमल कराएं। तो कोई वजह नहीं है कि हम जो है इन चीज़ों से न बच सकें। फास्ट फूड आजकल हमारा हर घर घर का मसला हो गया है, कंप्यूटर मोबाइल में मसला हो गया है। अगर हम थोड़ी सी वॉक करें और डॉक्टर साहब के बताए हुए मशवरों पर अमल करें कि इंशाल्लाह हम काफ़ी हद तक इस बीमारी से बच सकते हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान असदुल्लाह भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।